तुलसी विवाह हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है जिसे देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसे सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। इस अनुष्ठान में भगवान विष्णु और तुलसी देवी का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न किया जाता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी विवाह का यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से विशेष है, बल्कि इसे पारिवारिक समृद्धि और जीवन में सुख की कामना के लिए भी मनाया जाता है। तुलसी विवाह के पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी देवी को भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त है। इस परंपरा में तुलसी और विष्णु के प्रतीक स्वरूप शालिग्राम का विवाह कराया जाता है, जिसे पूरे विधि विधान से संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह की कथा का आधार प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इसके अनुसार तुलसी देवी का असली नाम वृंदा था और वे एक पवित्र पतिव्रता महिला थीं। वृंदा का विवाह जालंधर नाम के एक असुर से हुआ। जालंधर भगवान शिव का महान भक्त था और उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु जी की परम भक्त थीं और एक पतिव्रता स्त्री भी थीं। वृंदा के पतिव्रता होने की ही वजह से उन्हें पति की रक्षा का वरदान प्राप्त था। एक बार जालंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था और जब उसने देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू किया, तब भगवान विष्णु ने उसके पतिव्रता धर्म को भंग करने का प्रयास किया, जिससे देवता उसकी शक्ति को कमजोर कर सकें। उस समय भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा की पूजा भंग कर दी। इस घटना से वृंदा को गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। विष्णु जी ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और वे शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजनीय हुए। बाद में भगवान विष्णु ने वृंदा की सच्ची भक्ति और पतिव्रता धर्म का सम्मान करते हुए उनके विवाह का प्रस्ताव रखा। उसी समय से तुलसी विवाह की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें शालिग्राम यानी विष्णु जी के स्वरूप और तुलसी के पौधे का विवाह करके एक दूसरे का पति पत्नी रूप दिया जाता है। तुलसी विवाह ठीक उसी प्रकार से आयोजित किया जाता है जैसे हिंदू धर्म में विवाह का आयोजन होता है। इस विवाह का आयोजन घर परिवार में संपन्न किया जाता है, जिसे बेहद शुभ और मांगलिक कार्य माना जाता है। आइए जानते हैं इसके नियम और विधि के बारे में विस्तार से। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को एक दुल्हन के रूप में सजाया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे पर साड़ी या चुनरी ओढ़ाई जाती है और उसे रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। उनका 16 श्रृंगार करके उन्हें दुल्हन का रूप दिया जाता। शालिग्राम जी और तुलसी के पौधे के लिए एक छोटा सा मंडप बनाया जाता है, जिसे फूलों, पत्तियों और रंगोली से सजाया जाता है। मंडप के चारों ओर हल्दी, कुमकुम और अन्य शुभ सामग्री रखी जाती है। इस मंडप में वो सभी चीजें रखी जाती हैं जो विवाह के समय मौजूद मंडप में होती हैं। तुलसी और शालिग्राम के विवाह के प्रतीक के रूप में तुलसी माता को माला पहनाई जाती है और फिर विवाह की रस्में शुरू होती हैं। विवाह के दौरान विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो इस विवाह को धार्मिकता प्रदान करता है। तुलसी के पौधे की विधिपूर्वक पूजा की जाती है और शालिग्राम जी का आह्वान कर दोनों का विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि इसे समृद्धि और शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। तुलसी विवाह को भगवान विष्णु और तुलसी देवी की पूजा का विशेष अवसर माना जाता है। इसे संपन्न करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने से परिवार में सुख, शांति, सौहार्द और समृद्धि का संचार होता है। यह माना जाता है कि इससे परिवार के सभी सदस्यों को मानसिक और आर्थिक शांति मिलती है। तुलसी विवाह विशेष रूप से उन अविवाहित युवक युवतियों के लिए लाभकारी माना जाता है जो जल्द ही विवाह के इच्छुक हैं।
इस अनुष्ठान के माध्यम से उनके विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह की विधि में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होता है। इस अवसर पर किए गए पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण से व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होते हैं। यदि आप भी देव उठनी एकादशी के दिन घर में तुलसी विवाह का आयोजन करती हैं और इसका नियम से पालन करती हैं, तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है।